आज हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है जो हमारा लेनोवो का लैपटॉप है और लेनोवो का है आइडिया पैड 330 मॉडल। ये हमारे पास एक स्टूडेंट लेके आए थे और इसमें ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट ने बोला कि हमारे पहले कुछ देर पहले लैपटॉप चल रहा था लेकिन अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं चल रहा है। और ये लैपटॉप को कहीं पे दुकान में भी दिखाया था, वहाँ पे प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं हुआ तो हमारे पास लेकर के आए हैं और ये अभी हमारे पास डेड कंडीशन में है लैपटॉप। तो चलिए हम आज इसका ट्रबल शूटिंग करेंगे और चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने एक डीसी सप्लाई का मदद लिया है और हमारे पास ये लैपटॉप है। चलिए डीसी सप्लाई में देखते हैं एम्पियर ये लेता कितना है। तो एक बार हम डीसी सप्लाई को सेट करनी है 20.5 वोल्ट और 3.3 एम्पियर में, और इसको आउटपुट एक बार दे करके देखते हैं कि ये कितना एम्पियर ले रहा है, ताकि पता चल जाए कि ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। ये हम डीसी सप्लाई से ही पता कर सकते हैं। तो इस पर जब हम आउटपुट दे रहे हैं तो ये 21-22 के समथिंग ले करके और स्टॉप हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे बोर्ड में ना ही शॉर्टिंग है और ना ही हमारे बोर्ड में कोई जो हमारे स्टेप डाउन सेक्शन होता है, वोल्टेज सेक्शन होता है, ये खराब है। इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि हमारा बोर्ड तो ऑन होने के कंडीशन में है लेकिन ये प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है, और जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो कोई भी यहाँ पे वैल्यू चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, जो है वही है। इससे ये हमको पता चलता है कि इसका पावर बटन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, और पावर बटन अगर काम करता है तो चेंजेस होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम इसको ओपन करेंगे एक बार लैपटॉप को, और ओपन करके चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ये खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी स्क्रू आपको दिख रहा है ये सारे को आप एक एक करके ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा सा नाखून से या फिर आप ओपनर से इसको थोड़ा थोड़ा अगर उठाएंगे तो ये बैक पैनल है ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको स्क्रू को ओपन कर चुके हैं पहले से, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब ये इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, इससे पहले ये हमारा डीवीडी रीडर है जो हमने नहीं ओपन किया, तो इसको पहले ही आपको ओपन कर लेना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ओपन आ गया है, इसको साइड में रख लेंगे और आप बैक पैनल को ओपन करेंगे। अब ये हमारा बैक पैनल ओपन हो चुका है तो इसको भी साइड कर लेते हैं। अब ये हमारा पूरा मदरबोर्ड ओपन हो करके आ गया है। अब इसमें हम सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो भी स्क्रू लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ है और यहाँ है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये सारे स्क्रू को आप ओपन करके इसको बाहर निकाल लेंगे। ये सारे डिसेंबल हो जाने के बाद अब फिर से हम इनपुट इसमें दे करके और चेक करते हैं कि इसमें कितना कहाँ पे कौन कौन सेक्शन पे वोल्टेज बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा है। उसके बाद हम फिर इसको चेक करेंगे। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप का चिप लेवल रिपेयरिंग का सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग, AC फ्रिज कूलर, सारे बेसिक लेवल से आपको चिप लेवल तक का रिपेयरिंग सिखाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे आउटपुट भी हम दे चुके हैं। फिर से हमारा आउटपुट डीसी सप्लाई से वही आउटपुट ले रहा है। तो हम एक मल्टीमीटर को लाते हैं और आपको वोल्टेज चेक करके बताते हैं। अब हम इसमें आउटपुट दे चुके हैं 20 वोल्ट। अब हम इसको चेक करेंगे कौन कौन से सेक्शन में वोल्टेज बन रहा है और किसमें नहीं बन रहा है। तो हमने एक मल्टीमीटर को लिया है, इसको DC 20 वोल्ट के रेंज पे सेट कर लिए हैं। अब आगे हम चेक करते हैं जो हमारे स्टेप डाउन सेक्शन होता है इसमें हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, वोल्टेज सेक्शन में बनना चाहिए। तो हम एक बार स्टेप डाउन में चेक करके देखते हैं। अगर स्टेप डाउन में बन रहा होगा तो इसके पीछे जो भी सेक्शन होता है वो हमारा ओके है। हम अगर एक एक स्टेप चेक करेंगे तो हमारे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम पहले स्टेप डाउन में चेक करके देखते हैं वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि .3 बन रहा है। इसको हम एक बार प्रोब को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में दिखा रहा है, ये उल्टा हमने लगा दिया था। चलिए अभी यहाँ देख सकते हैं 3.3 एक में बन रहा है, जो हमारा स्टेप डाउन से 3.3 वोल्ट एक साइड से आउटपुट होता है और दूसरे साइड से 5 वोल्ट। तो दूसरे साइड से 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा होगा तो दूसरे में भी 5 वोल्ट बन रहा है।
अब LDO चेक करना होता है तो LDO हम तो IC से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो शॉर्टकट तरीका होता है LDO चेक करने का वो बैटरी कनेक्टर से सबसे ईजी से चेक हो जाता है। तो LDO को भी हम चेक करते हैं। तो LDO भी हमारा प्रॉपर 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है। अगर LDO भी आउट हो रहा है और आपका स्टेप डाउन से भी आउट हो रहा है, तो अब हमारा जो पावर बटन होता है इसमें भी वोल्टेज बनना चाहिए। तो चलिए हम पावर बटन के वोल्टेज को चेक करते हैं। जब हम पावर बटन पे कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारा वोल्टेज बन रहा है, और जो हमारा DC सप्लाई से जो आउटपुट एम्पियर जो ले रहा है, लोड जो एम्पियर ले रहा है वो भी हमारा काफ़ी अच्छा ले रहा है, और इससे हमको पता चलता है हमारा मदरबोर्ड हेल्थी है और ये जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। तो हम एक बार इसको ट्रिगर करके देखते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन होता है या नहीं होता है। तो एक बार ट्रिगर करते हैं इसको पावर बटन को और चेक करते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस बोर्ड को थोड़ा सा हम ऊपर उठा लेते हैं ताकि आपको हम डिस्प्ले भी दिखा पाएँ। तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है और अब इसको हम ट्रिगर करके देखेंगे और आपको डिस्प्ले भी इधर नज़र आ जाएगा। हम कोशिश करें कि नज़र आ जाएगा। तो अब इसको ट्रिगर करते हैं, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, हम ट्रिगर कर रहे हैं इसको। तो इसके लिए हम इसको बीप मोड पे सेट कर लेते हैं ताकि ये डायरेक्ट शॉर्ट हो। शॉर्ट करके हम चेक करते हैं। ये ट्रिगर हो चुका है और देख सकते हैं LED भी जल रहा है। और अब डिस्प्ले को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने जो कनेक्टर है हमारा कीबोर्ड का उसको निकाल दिए और ये हमारा डिस्प्ले भी अभी आ चुका है। पहले नहीं आ रहा था, पावर बटन से नहीं आ रहा था, अब डिस्प्ले आ चुका है। अब देखते हैं ये हमारा लोड हो रहा है कि नहीं। तो ये विंडोज अगर सही होगा तो ये तो प्रॉपर लोड हो जाएगा। और एक बार हम कीबोर्ड को लगा करके देखेंगे। एम्पियर हमारा लेना स्टार्ट हो चुका है और ये कम से कम 1 एम्पियर के लगभग जा रहा है। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर आ रहा है और ओके हो चुका है। देख सकते हैं अब विंडोज भी लोड होना प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। तो अब इस तरीके से तुरंत ही कोई भी लैपटॉप को रिपेयर करके ट्रबल शूट करके कोई भी जो भी फॉल्ट हो उसको तुरंत ही पहचान सकते हैं और जान सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयर करना चाहते हैं, चीप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिमेट्रिक डायग्राम से बेसिक टू एडवांस रिपेयरिंग सिखाया जाता है। और ये देख सकते हैं पूरे वोल्टेज एम्पियर लोड ले रहा है। स्लीपिंग मोड में चले जाने के कारण एम्पियर ड्रॉप कर गया। अगर हम फिर से इसको अगर ओपन कर दे तो ये एम्पियर हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिर से अगर हम इसको उठा लिए तो एम्पियर बढ़ गया, क्योंकि स्लीपिंग मोड में चले जाने से एम्पियर ड्रॉप हो जाता है। तो आप अगर एडवांस लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, AC फ्रिज कूलर रिपेयरिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।